एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक स्पाइडर बीस्ट ताने उनके ऊपर अटैक कर देती है। उस लड़की को बचाने के लिए लिजी अपनी ईंट से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोशन और कुनून भी उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर अटैक कर रही होती है। लोशन कुनून को कहती है तुम इस बीस्ट की लेग को काट दो ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए। अब कुनून भी ऐसा करती है और जाकर उस बीस्ट की लेग को काट देती है। तो वो देखती है कि और एक स्पाइडर बीस्ट ताने उनके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसको लिजी बचा रही होती है। लिजी उस बीस्ट को ध्यान भटका रही होती है ताकि वो ताने उनको बचा सके। अब हमें ताने उनको दिखाया जाता है जो उस बीस्ट की अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। उसकी मदद सिफी आकर करती है। दूसरी तरफ हमें लिजी को दिखाया जाता है कि जिसके पीछे स्पाइडर बीस्ट अटैक कर रही होती है। तो वो स्पाइडर बीस्ट लिजी को मारने वाली होती है। तभी लिजी अपनी ईंट से अपने आप को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर कुनून आ जाती है और स्पाइडर बीस्ट की लेग को काट देती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर बीस्ट की स्पीड कम हो जाती है। आगे जो कुनून होती है वो स्पाइडर बीस्ट की सर के ऊपर बैठ जाती है और उसके के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी लिजी भी उसकी मदद करने के लिए अपनी ईंट से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि लिजी का जो ईंट होती है वो साइज में बहुत बड़ा हो जाती है और उस बीस्ट को अटैक करके वहीं पर मार देती है। अब उस दूसरे बीस्ट को लॉसन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से मार देती है। तभी लॉसन कहती है कि जो भी स्पाइडर बीस्ट की स्पिरिट को ऑब्जर्व करना चाहती है वो मुझे 2 सोने की सिक्के दे सकती है और वो इसे ऑब्जर्व कर सकती है। तभी लिजी उसको 2 सोने की सिक्के दे देती है ताकि वो उसकी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर सके। तभी जाकर वहाँ पर बाहर आती है और लिजी को कहती है कि ये मॉन्स्टर 3 स्टार की सोल बीस्ट होती है, इसीलिए इसको ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तभी लिजी कहती है कि ये स्पाइडर बीस्ट बहुत ज्यादा रेयर स्पाइडर बीस्ट है और इसकी सोल मुझे नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की मदद करेगी। अब आगे कुनून भी उसे मना करने लगती है और कहती है कि ये 3 स्टार की सोल बीस्ट है और इसकी सोल पावर को ऑब्जर्व करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये जो बीस्ट होती है ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ये इतनी आसानी से तुम्हारी कैप्चर में नहीं आएगी। अब आगे लिजी अपनी ईंट की मदद से वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है और बाकी क्या लोग वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। लेकिन लाउसर और कुनून जो होती है वो दोनों इंतजार करते करते थक जाते हैं, इसीलिए वो दोनों ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिफी उन दोनों को रोकने लगती है, लेकिन वो दोनों ये कहकर चले जाते हैं कि हमने आधा घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हम और इंतजार नहीं कर सकते और वो दोनों यहाँ से चले जाने लगते हैं। अब तानियन भी उन दोनों को रोकने लगती है और कहती है कि आगे मिस्टी माउंटेन में बहुत ज्यादा खतरे आएंगे, इसीलिए हम लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। अगर इसी तरह से तुम लोग आगे चले जाओगे तो बाद में हमें तुम्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर लक्ष्मण कहती है कि मैंने तुमसे मिस्टी माउंटेन को पार करने के लिए पैसा लिया है, ना कि यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तभी तानियन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि उसने मेरी स्पाइडर बीस्ट से जान बचाई है, इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी कुनून कहती है कि ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा मॉन्स्टर से भरी हुई है, अगर तुम लोग एक ही जगह पर वेट करने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आएंगे। अगर लिजी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है तो अभी वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। जिसपे तानियन कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूंगी, क्योंकि टीममेट का यही रूल है कि वो एक दूसरे की प्रोटेक्ट करेंगे। तभी कुनून वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी हमें लिजी को दिखाया जाता है कि जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी हमें लिजी की सोल स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पर लिजी उस बीस्ट को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बीस्ट अपनी जाल से लिजी को फंसा देती है। तभी जाके उसकी मदद करने के लिए अपनी ब्रेक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर वो स्पाइडर बीस्ट नीचे गिर जाती है और लिजी को एक अच्छा मौका मिल जाती है उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी लिजी अपनी ईंट की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर बीस्ट उस ईंट के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो ईंट के अंदर चली जाती है यहाँ पर उसकी छोड़ी गई जाला भी खत्म हो जाती है और लिजी नीचे गिर जाती है। फाइनली लिजी उस बीस्ट को कैप्चर कर लिया होती है। तभी जाके लिजी का ध्यान फ्लोटिंग आइलैंड पर करती है। लिजी वहाँ पर जाती है और देखती है कि चारों तरफ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लिजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस हेवन को दोबारा से रिपेयर करने लगती है। लिजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस खंडर जैसे दिखने वाले आइलैंड को पूरी तरीके से ब्यूटीफुल बना देती है और वो अपनी सोल से बाहर आ जाती है। यहाँ पर सिफी लिजी को जगाती है और कहती है कि उन दोनों ने हमारी साथ छोड़ दी है और आगे का रास्ता हमें खुद ही अकेले भी तय करना होगा और उन दोनों के पास जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तभी लिजी तानियन को देखती है। तभी सिफी उसे कहती है कि तानियन यहाँ पर रहकर तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही होती है। ये बात सुनकर लिजी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। तभी तानियन कहती है कि ऐसा वैसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्शन कर रही होती है, इसीलिए ऐसा बराबर हो चुकी है। अब आगे तानियन उन दोनों को लीड करते हुए रास्ता दिखा रही होती है, लेकिन उसका इंजरी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लोग इस मिस्ट्री माउंटेन पर पूरी तरीके से खो चुके होते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता उसे भी पता नहीं होती है। अब आगे लिजी उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। तभी तानियन कहती है कि मैं ठीक हूँ और इस तरह से बकवास बात करना बंद करो, आगे रास्ता ढूंढो। तभी सिफी कहती है कि हम तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी इंजरी हील ना हो जाए, लेकिन तानियन की ब्लड की वजह से बहुत सारे उनके तरफ आने लगते हैं। तभी जाके यहाँ पर कहती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो 4 स्टार की सोल बीस्ट होती है, इसीलिए लिजी वहीं पर छुपने के लिए अपनी एक टेक्निक यूज करती है जो कि अभी अभी उसने ऑब्जर्व की है और वो इस टेक्निक की वजह से चारों तरफ धुंध फैला
सलाह देती है और सबको कहती है कि तुम सभी लोग खामोशी ही रहना। आगे जो बीस्ट होते हैं वो लोग ब्लड को सूंघते हुए वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन धुंध के कारण से वो लोग वहीं पर किसी को भी नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहीं से चले जाते हैं। अब आगे ताने उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सीपी उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। लीजी ताने उनको हील करने की कोशिश कर रही होती है, तभी ताने उनकी होश आती है, जिसकी वजह से लीजी को इतना करीब देखकर वो किसी उल्टा ही सीधा सोचने लगती है और लीजी को एक जोरदार किक मार देती है, जिसकी वजह से लीजी जाकर पेड़ में टकरा जाती है। अब आगे ताने उसको धमकी देने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की। तभी लीजी उसको समझाने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस तुम्हारी इंजरी को हील कर रहा था। जिस पर ताने उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की। जिस पर लीजी उसे कहती है कि मैं तो बस हील कर रही थी, ना कि मैं तुम्हारे शरीर को कोई भी टच किया है। ये बात सुनकर ताने उसे छोड़ देती है, लेकिन लीजी का पैर जो होती है वो लड़खड़ा जाती है और ताने उनके ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती है, लेकिन लीजी का जो गाल होती है वो टमाटर के जैसा लाल हो जाती है। तभी यहाँ पर सीपी आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हारा गाल ऐसे लाल क्यों है, लेकिन वो दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते। अब आगे सीपी ताने उनको कहती है कि मैं तुम्हारी घाव की पट्टी बदल देती हूँ, लेकिन ताने ये कहकर चली जाती है कि मैं इस काम को खुद ही कर सकती हूँ। लेकिन जाते जाते ताने लीजी और सीपी को थैंक्स कहती है। अब आगे सीन चेंज होती है और हमें लिन को दिखाया जाता है, वो लीजी का पीछा करते हुए मिस्टी माउंटेन तक पहुंच चुकी होती है और ये लोग एक स्नेक को खोज रही होती है ताकि उसको मार कर उसके अंदर जो कोर होती है उसे ऑब्जर्व करके वो नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन उन लोगों को एक पत्थर के ऊपर एक निशानी दिखाई जाती है जो कि किसी ने अटैक किया होती है। ये लोग समझ नहीं पाते आखिर इस निशानी किस चीज का है और आखिर लीजी के पास ऐसा कौन सी मैजिकल वेपन है जो कि वो इस्तेमाल कर रही है। जिस पर लीजी का चमचा ली बाई कहती है कि मैंने उसे खुद देखा है, वो एक खास तरह की ब्रिक का यूज कर रही होती है और वो लीजी बहुत ज्यादा चालाक है और वो इसी ब्रिक का यूज करते हुए मुझे मारा था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था और हो ना हो उस लीजी उसी ब्रिक का यूज करते हुए बेड मॉन्स्टर को मारा होगा। अब ये कहते हुए लिनू से एक जोरदार लात मारती है और कहती है कि तुम सभी के सभी वेस्ट हो, भला कोई एक ईंट का इस्तेमाल करते हुए वो किसी 3 स्टार की सोल मास्टर को कैसे मार सकती है। अब आगे एक सर्वेंट आकर लिन को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि लीजी का पीछा करने के लिए जिन लोगों को आप मिस्टी माउंटेन पहुंचाया था वो लोग लीजी को अंदर जाते हुए देखा हुआ है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा है और कहती है कि लीजी उसके अंदर चले जाने के बाद वो कहाँ चला गया इसके बारे में हमें पता नहीं है। अब ये बात से ही वो सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर भड़कने लगती है कि कहती है कि आखिर ये लीजी कहाँ चला गया और होगा ही वो उस मिस्टी माउंटेन पे, वो उससे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती है। अब आगे कहती है कि ये लीजी तो मुझे परेशान करके रखा है, तुम बस वेट करो, मैं जब नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास किस तरह की मैजिकल वेपन है। अब आगे अपनी पूरी टीम को स्वीप फ्लावर कॉन्टिनेंट के तरफ ले जाती है, जहाँ से वो लीजी को मारने के लिए उस मिस्टी माउंटेन पर एंटर करेगा और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।